गुड मॉर्निंग क्लास। सभी अपना बुक निकाल के बैठेंगे। मैंने जैसे आज आप लोगों को क्लास में जो हमारा पार्ट 2 था वो खत्म कर दिया है और आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3। ठीक है। हमारे पार्ट का नाम क्या है? हमारे पार्ट का नाम क्या है? पेड़। है ना। अब पेड़ जो है इसे और क्या क्या नाम से जानते हैं? पेड़ को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? क्या बोल सकते हैं? पेड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए। वृक्ष। है ना। वृक्ष। है ना। तो अब ये बात बताइए कि वृक्ष जो है या पेड़ जो है, हम सब ने पेड़ देखा है। हम सबकी घरों के आसपास पेड़ है और आजकल के लोग पेड़ पौधों को लगाने के विषय में थोड़ा ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो इस चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हम सब ने पेड़ देखे और कई तरह के पेड़ देखे। पर इस पाठ के माध्यम से जो कवि हैं वो कवि कौन है? इस पाठ के कवि कौन है? विजय गुप्ता। इस पाठ के कवि कौन है? विजय गुप्ता। ठीक है। सब आ गए? सब क्लास ज्वाइन कर चुके हैं? ठीक है। तो देखिए पाठ में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, कविता को हम ध्यान से पढ़ेंगे। और कोई इसे रीडिंग करना चाहेगा, कोई कविता को पढ़ना चाहेगा? है ना। तो सब ध्यान से हाथ में पेंसिल ले लीजिए ताकि मैं जो शब्दों को रेखांकित करवाऊं उसके बारे में बाद में बताऊंगी मैं कि क्या करना है। उनका शब्द का अर्थ लिखना है कि उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे पेड़ को सिर्फ पेड़ नहीं माना गया है, यहाँ पे पेड़ को एक बच्चे के रूप में बताया है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, जब अपनी माँ की कोख में रहता है, फिर वो कैसे धरती पे आता है, कैसे इस दुनिया में आता है, कैसे दुनिया के लोगों से मिलता है, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है। ये सारी चीजें इस कविता में बताई गई है। ठीक कैसे इसी तरीके से जैसे एक बच्चा होता है, ठीक वैसे ही पेड़ को भी बताया गया है ना। पेड़ क्या होता है? पेड़ तो शुरू से इतना बड़ा नहीं होता ना। आप सबने कभी कोई पौधा लगाया है? कभी कोई पौधा लगाया है तो आप सब अच्छे से जानते होंगे कि उसको कैसे लगाया जाता है। पहले बीज होता है ना। छोटे से बीज होता है। उसे मिट्टी में लगाया जाता है, उस पर पानी दिया जाता है। धूप लगने से, सूरज की धूप लगने से, वर्षा होने से, पानी मिलने से और उसकी देखभाल करने से एक समय सीमा के बाद वो बीज जो है वो छोटा सा अंकुर के रूप में धरती से बाहर आता है। ठीक है। जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है, फिर उसके बाद आगे कभी समझाते हैं या बता रहे हैं कि उसी तरीके से जो बीज है वो छोटे से अंकुर जब बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो क्या करता है, बड़ा होने लगता है, पौधा का रूप लेता है। बीज जो है सबसे पहले तुरंत पेड़ नहीं बन जाता है, पहले वो इसका रूप लेता है, एक पौधे का रूप लेता है। फिर कई समय बीतते हैं, कई साल बीतते हैं और जो पौधा है वो एक छायादार वृक्ष का रूप ले लेता है, जो आते जाते यात्रियों को धूप से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए मदद करता है। इसीलिए पेड़ को भी तुलना कैसे किया गया? जब एक बच्चा जब छोटा होता है उसको बहुत देखभाल की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। हाँ। आप सबको भी है अभी। आपके मम्मी पापा जो हैं आपका ख्याल रखते हैं, आपको सारी चीजें ला के देते हैं, सारी चीजें अपने मम्मी पापा भी करते हैं। पर जब आप बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके पापा बड़े हुए थे, वो छोटे थे तब उनके मम्मी पापा उनका क्या करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों का ख्याल रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब पौधा छोटा होता है, जो वो बीज होता है, जब फिर वो पौधा बनता है, तब उसको एक देखभाल की जरूरत होती है, उसको उसके ख्याल रखने की जरूरत होती है। पर जब पौधा जो है, देखो पहले कैसा होता है, बीज होता है इस तरीके से छोटा सा है ना। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो ये बीज है, आगे देखो इसके बाद ये छोटा सा पौधा बनता है ना, ऐसे इसकी पतला सा टहनियां ऐसे करके छोटा सा पौधा बनेगा। मुझे मेरे चित्र कला में ध्यान मत दीजिएगा, मान लीजिए कुछ भी है। ठीक है। उसके बाद ये कैसा बनता है, एक बड़ा विशाल सा पेड़ का रूप ये ले लेता है। तो पेड़ क्या है?
जब छोटा था तब तो उसको ख्याल रखने की जरूरत थी, उसकी देखभाल की जरूरत थी, पर जब वो बड़ा हो गया तो वो दूसरों का ख्याल रख रहा है। कैसे? फल देकर, छाया देकर, धूप से, वर्षा से लोगों को बचाकर वो मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पेड़ हमें, सबसे बड़ा चीज पेड़ हमें क्या देता है, जल्दी बताइए। पेड़ से हमें क्या क्या फायदे हैं? चलिए एक एक करके सब बताइए कि पेड़ से हमें क्या फायदा। अगर पेड़ है तो क्या फायदे हैं उससे हमें? पेड़ से कई फायदे हैं ना। चलिए मैं अनम्यूट करती हूँ आप लोगों को। में से रौनक, हाँ रौनक, हाँ अब मैम पेड़ बताइए। से ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो और हम जीवित कार्बन ही नहीं रह डाइऑक्साइड सकते। छोड़ता है। हाँ, पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो सबसे बड़ा कारण पेड़ का होना या महत्व हमारे जीवन में क्या है कि पेड़ के वजह से हमारा जीवन है। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर वायु जाती है और हम जिंदा रहते हैं। हमारी सांसें ही हमारे जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा कारण। अब दूसरा कोई और पेड़ से हमें क्या फायदे हैं? और पेड़ से हमें क्या फायदे हैं? सत्यम, हाँ सत्यम आपको। पेड़ पर फल लगती है। हाँ क्या बोले? मैम पेड़ पर फल लगती है। पेड़ पर फल लगते हैं। देखो पेड़ जो है वो, उसमें कई तरह के फल लगते हैं। कई, आप अभी अभी आम का मौसम आया हुआ है, अभी हवा चल रही है तो कितने सारे आम आपको देखोगे कि आम के पेड़ में से आम गिरने रहते हैं, है ना। तो फल देता है, फूल देता है, कई तरह के फूल हमें प्राप्त होते हैं, कई तरह के फल प्राप्त, कई तरह की जड़ी बूटियां जिससे दवाइयां बनती है, वो हमें प्राप्त होता है। तो पेड़ से हर एक फायदा है। पेड़ का हर एक चीज, उसके जड़ से लेके उसके तने, तना हो, उसका फल हो, उसका फूल हो, उसका छाल हो, हर चीज जो है वो हम इंसानों के लिए उपयोगी है। पर हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम इंसान पेड़ों के साथ क्या करते रहते हैं? हम पेड़ों का जितना पेड़ हमारे लिए फायदेमंद है ना, जितना पेड़ हमारे लिए लाभदायक है, उतना ही हम पेड़ों के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं। ये सब आप सब भी मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? हम क्या कर रहे हैं? घर बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काट रहे हैं। तो इससे नुकसान किसका है? एक समय बाद अगर धरती पे पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये बड़े बड़े घर हमें क्या जिंदा रख सकते हैं? क्या पेड़ की जगह घर, मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंग ले सकता है? कितने लोगों को लगता है कि पेड़ की जगह ये सब चीजें काम आ सकती हैं? क्या घर हमें सांस लेने के लिए कर सकता है? ऑक्सीजन हमें दे सकता है? नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी हमारे पास क्या है? पेड़ का होना। ठीक है, किसी कारणवश अगर आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं तो उससे ज्यादा आप लगा दीजिए। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 2 पेड़ लगाइए तो। पर इंसान क्या कर रहा है? एक 4 पेड़ काट रहा है, लगा एक भी नहीं रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय की। तो हमें क्या करना है? पेड़ के महत्व को सिर्फ समझना नहीं है, उसे जीवन में लागू भी करना है। अगर मुझे पता है या आपको पता है या हम सबको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है, पर हम उन्हीं का नुकसान किए जा रहे हैं, हम उन्हीं के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए कितने लाभदायक है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। सबको पता है, पर हमें उसे समझना होगा और उसका पालन भी करना होगा। सिर्फ चीजों को समझ जाना ही बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमें पेड़ों के महत्व के बारे में तो सबको पता चल गया है, सबको पता है। ठीक है, अब आगे पढ़े। कविता है क्या है? बीच हजारों आंखें मीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े। बीज कैसा है? ह, बीज जो कई कई हजार बीज है, जो आंखें मीचे। आंखें मीचे मतलब आंख बंद करना। आंखें मीचे जहां पे लिखा है वहां बुक लिख सकते हैं। आंखें मीचे का अर्थ, आंखें मीचे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख, आंख बंद करना। आंखें नीचे का, आंख बंद करना या सोना, करना या सोना। आप लिखते जाइएगा पेंसिल से बुक पे, मैंने आप लोग को जैसे क्लास में करना सिखाया है। या सोना, आंखें बंद करना है या सोना। ये सब की बुक में मैं कल देखूंगी कि आप सबने जो मैं लिखवा रही हूँ लिख रहे हो कि नहीं। आंखें बंद करना या सोना।
आप कहते हैं ना आंखें मीचे, तो आंखें मीचे मतलब आंख बंद करना या सोना। तो बीज जो है, बीज जो है वो धरती के नीचे, बीज कहाँ लगाते हैं जल्दी से बताइए, तो बीज कहाँ लगाते हैं? मिट्टी के अंदर नीचे, है ना। बीज को ऐसे हल्का सा हाथ से दबा के मिट्टी उसके ऊपर डाल के फिर पानी से दिया जाता है, ताकि वो थोड़े समय बाद वो पौधे का रूप ले ले। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, बीज हजारों आंखें मीचे, तो कह रहे कि बीज जो है वो अपनी आंखें बंद कर कर, अपनी आंखें बंद कर कर नम मिट्टी, नम मतलब कोमल, नम मतलब कोमल, नम मतलब कोमल, लिखिए नम मतलब कोमल, नम मतलब कोमल, है ना, जिसे आप इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं, बहुत हल्के हाथों वाला। तो नम मिट्टी की चादर ओढ़े, यहाँ पे कैसा बता रहा है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो आंख बंद करके सो रहा है, ठीक वैसे ही जो बीज है वो धरती के नीचे है और आंख बंद कर कर वो चादर ओढ़े, कैसा सोया है, चादर। यहाँ पे चादर किसका प्रतीक है, चादर की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे चादर किसको कहा गया है, यहाँ पे चादर कहा गया है मिट्टी को, यहाँ चादर किसको कहा गया है, मिट्टी को। चादर किसको कहा गया है, मिट्टी को। ये चादर जो है ये चादर ओढ़े जो कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया मिट्टी के बारे में। और कौन ओढ़ा हुआ है, जो बीज है वो ओढ़ा हुआ है। मटियाई, मटियाई मतलब क्या होता है, महटियाई मतलब क्या होता है, मिट्टी का। किसका ओढ़ा हुआ है चादर, तो मिट्टी का, अपने बिस्तर पर पड़े हुए, अपने बिस्तर पर पड़े हुए। कह रहे कि जो बीज है वो धरती जो है, वो धरती जो है वो उसका बिस्तर है, और उसके ऊपर जो हम मिट्टी डाल देते हैं ना, हम मिट्टी डालते हैं, तो वो जो मिट्टी डालते हैं वो क्या है, उसके ऊपर की चादर है, उसे ओढ़ कर बड़े प्यार से जो बीज है वो सो रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आप हाँ में गर्दन हिला सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। कान पकड़कर, कैसा पकड़कर, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पियेंगे। अब क्या कह रहा है कि जैसे आपकी मम्मी लोग आप लोग को उठाती हैं सुबह, कैसे उठाती हैं, आप नहीं उठते हो तो कान पकड़ के उठाती हैं, उठाती किसकी किसकी मम्मी उठाती, सबकी मम्मी उठाती होंगी। जब आप नहीं उठते होंगे कि 5 मिनट मम्मी और थोड़ा देर और सोने दो, तब वहां पे ठीक उसी दिन, मैंने पहले ही दिन कहा था, पहले ही कहा था आपको कि यहाँ पे क्या कहा है कि बच्चे से तुलना की गई है। यहाँ पे किससे तुलना की गई है, यहाँ पे बच्चे से तुलना की गई है, किसकी, बीज की, जो धीरे धीरे पौधा का रूप ले रहा है। तो जैसे अब बच्चे को उठाने के लिए माँ क्या करती है, उसकी कान पकड़ती है, उसी प्रकार से, उसी तरह से जो बीज है उसका कान पकड़कर कौन उठा रहा है उसे, सूरज। सूरज जो है वो उसे अपनी रोशनी उस पर डाल के डाल के बाहर, सूरज की रोशनी से क्या होता है, बीज बाहर आने लगता है। तो उसे कहा गया कि कैसा, कवि ने इसे एक बच्चे से और एक माँ से उसकी तुलना करते हुए कहा है कि सूरज कैसे उसे जगा रहा है, जैसे माँ कान पकड़ के एक बच्चे को उठाती है, ठीक उसी तरीके से सूरज क्या कर रहा है, बीज के कान पकड़कर उसे धीरे धीरे, हौले से, हौले से जहां पे लिखा है वहां पे लिख लीजिए धीरे से, हौले से का अर्थ है धीरे से, हौले से, धीरे से, लिख लीजिए, हौले से का लिख लीजिए धीरे से। दिखाई दे रहा है सबको, देखिए, हौले से का धीरे से, ठीक है, ठीक है। हौले से मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से,
सूरज जो है, क्योंकि मम्मी लोग भी है जब आपको उठाती तो जोर से कान नहीं पकड़ती, बस कान पकड़ के हल्का से उठाती कि उठो बस जा रही है, लेट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो सूरज है वो भी प्यार से, हौले से, बहुत ही धीरे से, हल्के हाथों से दकियाते हिलाते हुए सूरज जो है वो बीज को धरती से बाहर आने के लिए, मतलब उठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बीज क्या कर रहा है, सो रहा है। कहाँ सो रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कहाँ सो रहा है बीज, कहाँ सो रहा है, धरती के नीचे। बीज कहाँ सो रहा है, धरती के नीचे। और क्या ओढ़े सो रहा है, बीज क्या ओढ़े सो रहा है, अभी मैंने बताया आप लोगों को ना, बीज क्या ओढ़े सो रहा है, बीज जो है नम नम, नम मतलब अभी बताया था कोमल, है ना, नम्र मिट्टी की चादर ओढ़े सो रहा है। मिट्टी की, कोमल मिट्टी की जो चादर है वो ओढ़े सो रहा है, क्योंकि हम बीज जब जमीन में दबाते हैं हल्के हाथों से, उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से फल फूल सके। हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पियेंगे। जिस प्रकार से आप जल्दी से उठ के भागते हो, मंजन करते हो, मंजन करना मतलब जो आप कॉलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं, उसको मंजन करना कहते हैं, ठीक है। चाय पियेंगे, आप चाय पी, कह रहे कि आप चाय पियेंगे, जैसे आप लोग उठ के कोई बॉर्नविटा पीता है, कोई कुछ पीते होगे, आप सब उठ पीते होगे, मम्मी देती होंगी कि सुबह जा रहे हो स्कूल तो कुछ पी के जाओ, कुछ खा के जाओ। ठीक उसी तरीके से धरती के रोशनदानों से, किसके रोशन, रोशनदान मतलब समझते हो क्या होता है, घर के ऊपर छोटा सा जगह बनाया रहता है ना जिससे रोशनी आती है। अच्छा मैं दिखाती हूँ, देखिए इसको रोशनदान कहते हैं, दिखाई दिया सबको। तो रोशनदान, ठीक है, किसको कहा जा रहा है कि जो छोटा सा जगह जहां से रोशनी आ रही हो, तो मिट्टी हल्की हल्की सी, जब बीज निकलने लगता है तो मिट्टी हल्की हल्की सी, पौधा बनने से मिट्टी जो है थोड़ा थोड़ा सा दूर हटने लगती है। तो ठीक उसी तरीके से क्या कह रहा है कि धरती के रोशनदानों से जो मिट्टी हटी है, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जो है धरती के नीचे जहाँ जिस जगह से जा रही है उसी को रोशनदान कहा गया है। रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे। कौन झांक रहा है यहाँ पे, कौन झांक रहा है, यहाँ पे बीज जो है वो बाहर निकलने के लिए झांक रहा है। जैसे आप जब सुबह उठते हैं तो पर्दा हटा के देखते हैं ना कि रोशनी हुआ है कि नहीं, अभी अंधेरा ही है, अभी स्कूल उठ जाना पड़ेगा, अभी उठना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो बीज है उसकी भी सारी कहानी ऐसी ही है। तो चोरी चोरी झांकेंगे, चोरी चोरी मतलब चुपके चुपके, धीरे धीरे, है ना, लोगों की नजर बचाकर। हरे सूट में बहुत चक्के से, हरे सूट कहने का मतलब है कि जब पौधा बड़ा होता है तो उसकी पूरा पूरा रूप हरा सूट, ये किसको कहा गया, पेड़ पौधे कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं ना। तो हरे रंग को कहा क्या कहा गया है, उनका सूट कहा गया है। जैसे आप ड्रेस पहन के स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो उसका रूप है, जो उसका रंग है वो हरे है, तो इसीलिए उसके हरे रंग को, पेड़ पौधा का जो रंग है उसको क्या कहा गया है, हरा सूट उसको कहा गया जो उसने पहना हुआ है। बहुत चक्के से, आश्चर्य से, बहुत चक्के से मतलब आश्चर्य से एक नई दुनिया में, एक नई दुनिया पहचानेंगे, एक नई दुनिया को, क्योंकि उससे पहले वो धरती के नीचे थे, बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानते। एक छोटा बच्चा क्या होता है, जब घर से वो बाहर निकलता है, पहली बार जब वो बाहर निकलता है तो वो दुनिया में किसी, आज तक वो यही जानता था कि अच्छा उसके मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन, वो अपने परिवार तक को ही जानता था। बाहर की दुनिया कैसी है उसे पता ही नहीं, कि बाहर गलती करने पे ऐसा नहीं कि सब मम्मी पापा की तरह माफ कर देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी अच्छाइयों को ही बस देखा जाएगा, कुछ नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो अब जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा पहली बार अपने परिवार से स्कूल जाना शुरू करता है या बाहर जाना शुरू करता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पौधों की बात की गई है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ठीक है। तो कह रहे कि एक नई दुनिया को पहचानेंगे, किस दुनिया को, क्योंकि धरती के अंदर जो दुनिया थी वो अलग थी, है ना, और धरती के बाहर की जो दुनिया है
वो बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं है। तो अब क्या कह रहे थे, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आप जब छोटे थे और पहली बार जब स्कूल जा रहे थे तो रोए थे, सब रोए होंगे, है ना, कि नहीं मम्मी नहीं जाना है, या फिर कुछ बहुत खुश भी हुए होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अच्छा बाहर आज क्या देखने को मिलेगा, क्या नया होगा, क्या मस्ती हो रहा होगा। किसी की मम्मी ने कहा होगा कि अच्छा बेटा स्कूल में बहुत खिलौने मिलेंगे, मैम चॉकलेट देंगी। तरह तरह के प्रलोभन देके, तरह तरह के बहाने बना के आपको पहली बार स्कूल से बाहर, मतलब सॉरी घर से बाहर ले जाया गया होगा, आपके विद्यालय या कोई भी स्कूल में जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं। तब आप भी ऐसे ही घबरा रहे होंगे कि मैम कैसी होंगी, स्कूल कैसा होगा, मम्मी नहीं होगी, तरह तरह की चीजें, नए तरह तरह के विचार आपके मन में भी आ रहे होंगे। आप भले ही आप लोग बड़े हो गए तो कहोगे कि नहीं मैम हम नहीं रोते थे, मैं नहीं रोता था, पर सब ऐसा करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नई चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए वक्त लगता है, लोग उसे सीखने में वक्त लगाते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। हवा कहेगी झूम झूम वे रूम झूम नाचेंगे। अब जब छोटा पौधा को आपने देखा है, छोटा पौधा को देखा है, जब हवा चलती है, अभी कुछ दिनों से बहुत तेज आंधी आ रही है ना हमारे शहर में, आ रही है कि नहीं है? अब क्या देखते हैं, पौधे जो होते हैं पूरा लगता है कि गिर जाएंगे, फिर उठ जाते हैं, मतलब पूरा डोलने लगते हैं, तो वो कैसा लगता है कि जैसे नाच रहे हो, है ना, कैसा प्रतीत होता है, जैसे वो नाच रहे हो। तो कह रहे कि हवा कहेगी झूम झूम कर, हवा कैसे कहेगी, झूम झूम कर कहेगी, और मतलब गाना गाएगी। और जो पौधे हैं, यहाँ पे वे किसका प्रतीक है, पौधे का, तो वे रुमझुम नाचेंगे, जो मतलब ठुमक ठुमक कर नाचेंगे। कौन नाचेगा, जो छोटा पौधा अभी धरती से बाहर निकला है। स्कूल जाते हो तो मैम लोग राइम्स करवाती है ना, छोटे में जो आप लोगों को याद होगा कि मैम लोग राइम्स करवाती थी, तो पूरा ऐसे ऐसे करके हाथ करके एक्ट करके दिखाती थी, और आप लोग भी वैसे करते थे, और आप लोग भी छोटे बच्चों में नाचते थे, पूरा मैम भी आपको सिखाती थी, और वैसे ही नाच नाच के कविताएं है, पोयम है, आप याद करते थे ना, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े हुए बीच भी वैसे वैसे ही बड़ा होगा, तो आप लोग अपने आप को उससे जोड़ पाएंगे कि अच्छा हम बीच और आप एक जैसे ही हैं, ठीक है। थक जाएंगे पोछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में, पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। फिर क्या कह रहा है कि थक जाएंगे, कैसे थक जाएंगे, हवा के चलने से, जब पेड़ हिलेगा, नाचेगा, झूमेगा, तो नाचते नाचते थक जाएंगे, मस्ती करते करते जैसे आप थक जाते हैं, वैसे ही पौधे नाचते नाचते थक जाएंगे। थक जाएंगे फिर क्या करेंगे, पसीना पोछेंगे, कह रही बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, पूरा अपना पसीना पोछेंगे। जल्दी जल्दी पानी पिएंगे। आप लोग जल्दी खेल के आते हो, ये गेम पीरियड से आते हो, या डांस क्लासेस से आते हो, तो क्या करते हो, जल्दी जल्दी आते हो, सब अपना बॉटल लेके पानी पीने लगते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया। तो बारिश होती है तो पौधे के लिए तो वही पानी है, या जमीन के अंदर से जो पानी लेके पी रहे हैं वही उनके लिए पानी है। और भरी धूप में, भरी धूप हमें इसीलिए कहा गया कि आप सबने साइंस में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ाया है ना, आपकी टीचर्स ने पढ़ाया होगा कि पौधे भी जो होते हैं, पेड़ पौधे भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। हम थोड़ी ना उनको रोटी और सब्जी ले जाके देते हैं कि नहीं आप हमें ऑक्सीजन देते हैं, आपकी वजह से हमारी सांसें चलती है, तो लीजिए मेरे घर में पिज्जा आया है, आपके लिए भी लेके आए हो। ऐसा हम नहीं करते ना, हम उनके लिए खाना नहीं बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो किसमें खाना बनाते हैं ये भी आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि कैसे खाना बनाते हैं। उनके जो पत्ते होते हैं उनसे बनते हैं, है ना, उसमें जो सूरज की रोशनी गिरती है, फिर भरी धूप में, क्योंकि शाम में तो ये हो नहीं सकता, देर रात में थोड़ी ना पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, कब बनाते हैं, दिन में, क्योंकि दिन में उन्हें पानी भी मिल रहा है और धूप की रोशनी भी मिल रही है। पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। उन पत्ता जो है वो किसका प्रतीक बता रहा है, थाली। जब आप लोग थाली में खाना खाते हैं ना, प्लेट्स जिसे आप बोलते हैं, प्लेट्स में खाना खाते हैं, तो वैसे ही जो पत्ता है वो पेड़ पौधों के लिए क्या है, थाली के समान है। किसके समान है, थाली के समान है। फिर खेलेंगे चिड़िया के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। अब पौधे किसके साथ खेल सकते हैं, आप लोग के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, सबके पास तरह तरह के खिलौने हैं। नव्या के पास अलग एक डॉल होगी, सुप्रिया के पास अलग डॉल होगी, दिव्यांश उसके पास अलग तरह का बैट बॉल होगा,
सारे अलग अलग खिलौने हैं जिसके साथ आप खेलते हैं। अब पेड़ पौधों के पास तो खिलौने नहीं है। बचपन में आपके पास रिमोट कार होगा, उससे खेलते होंगे, है ना। और पौधे के पास तो पेड़ पौधों के पास कोई खिलौना नहीं है। तो उनके खिलौने क्या है? ये चिड़िया हैं जो उन पर आके बैठती हैं, उनके साथ वो खेलते हैं। वो चिड़ियों के संग क्या और क्या करेंगे? खेल खेलेंगे और तोतों के साथ चोंच लड़ाएंगे। तो तोता लोग को देखे ना, पेड़ पे बैठता है तो वो उसे मारते, अपनी चोंच से करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि चोंच से मार रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं कि वो उसकी चोंच के साथ खेल रहे हैं। पीठ खुजाएगी गैया। गैया मतलब गाय। गाय को देखा है आप लोगों ने कि जब उसे खुजली होती है तो उसके उसके तो चार वो, चाहे हाथ को या पैर को, वो अपना उठा के ऐसे खुजली तो नहीं कर सकते। आपको खुजली होती है तो कैसे खुजली करते हैं? ऐसे ऐसे कर लेते हो। गाय ऐसा कभी किसी गाय को देखा है ऐसे करते हुए? कहीं खुजली हो रही है, थोड़ा सा खुजली कर लेते हैं। किसी कोई गाय ऐसा नहीं करती है। तो वो क्या करती है? अपने शरीर को दीवार में या पेड़ों पर अपने शरीर को रगड़ती है जहां उसे खुजली हो रही है ना। तो उसी तरीके से कह रहा है कि जो गाय है, जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा है? यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पेड़ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर पशु पक्षियों के लिए भी क्या उनका महत्व है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। चिड़िया, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो चिड़िया कहाँ रहेगी? आजकल आप हम सबको चिड़िया देखने को कम मिलती है कि नहीं मिलती है ना। तो क्यों देखने को मिलती है? हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं तो हमें चिड़िया रहेगी कहाँ? उसका घोंसला बनाने का जगह, उसके घर बनाने की जगह नहीं है, तो फिर वो कहाँ दिखेगी? इसलिए आजकल हमें सॉरी, पक्षी जो है, तरह तरह की जो चिड़िया हैं वो कम देखने को मिलती है। लोग कह रहे थे कि पहले कौवा नहीं दिखना चाहिए, अब सच में कौवे नहीं दिखते हैं। कोयल तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारी पक्षियां तो जो गोरैया जिसे कहा जाता है, गोरैया समझते हो, स्पैरो, है ना। तो वो देखने को कम मिलती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। तो अवंतिका ने देखा है कभी घोंसला? देखा है आप लोगों ने घोंसला? देखा है जो पेड़ों पे लगाते हैं, है ना। तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे? तो चोच जो तोता है वो अपना चोच कहाँ पे जाके मारेगा? फिर कह रहे हैं कि जो गैया है वो अपना पीठ जो है वो कैसे खुजलाएगी? बच्चे छांव में खेलेंगे। तो एक पेड़ जो है वो कितनी सारी चीजों के लिए, कितने सारे प्राणियों के लिए लाभदायक है, कितना सारा उसका महत्व है। चिड़ियों के लिए है, तोते के लिए है, गाय पशुओं के लिए है, गाय है, बाकी पशुओं के लिए, बच्चे के लिए। अब आपको धूप, आप सब खेलने बाहर निकलते हैं तो आप अभी धूप है तो क्या करते हैं? या ऐसा जगह खेलने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे। लोग पिकनिक भी मनाने जाते हैं तो कहाँ मनाते हैं? थोड़ी ना रेगिस्तान में पिकनिक मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ पेड़ पौधे हैं। अभी धूप में आप जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है वहां थोड़ी ना पिकनिक मनाने या खेलने निकलेंगे। पेड़ के नीचे, पेड़ की छां में आप खेलने की कोशिश करेंगे या वहां बैठकर सुस्ताने की कोशिश करेंगे। तो एक पेड़ का महत्व इस पंक्तियों में बताया गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? समस्या नहीं है? अब ना में मुंडी हिलाई, हाँ में हिला लिया ना सबने, अपनी गर्दन को हिला लिया। अब हाँ में हिलाइए कि नहीं मैम सब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी। अच्छा, मैंने एक बार क्लास में भी बताया था कि जो धीरे धीरे में योजक, ये जो चिन्ह है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा सबको, धीरे धीरे लिखा है ना, ये आपके बुक में भी लिखा है। अब देखिएगा ये जो चिन्ह है इसको मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हिंदी में विराम चिन्हों में इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? सब अपने बुक में लिखिए, योजक चिन्ह, ऐसे एरो देके लिख लीजिएगा, योजक चिन्ह। क्या कहलाएगा ये? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कहाँ लगता है? योजक चिन्ह कहाँ लगता है? जब एक जैसे ही शब्दों को, एक जैसे ही शब्द धीरे धीरे, साथ साथ, हौले हौले, है ना, तो एक जैसे शब्द होंगे वहां पे योजक चिन्ह लगेगा। या फिर विलोम शब्दों के लिए बीच में लगेगा, रात दिन, सुबह शाम, है ना, अच्छा बुरा, सच झूठ, ऐसे शब्दों के बीच में आपने हमेशा देखा होगा कि ये चिन्ह लगा रहता है। और इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। तो इसे हम हिंदी में विराम चिन्ह में योजक चिन्ह कहते हैं, जहाँ पे विलोम शब्दों के बीच में लगता है,
समान शब्दों के बीच में लगता है, दो एक जैसे शब्द होंगे उनके बीच में लगेगा, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको? अगर मैं कल क्लास में पूछी तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, शाम सजेगी। अब धूप का काम खत्म हो गया, अब सूरज ढलने लगा है। सूरज जब ढलता है तो क्या होता है? सूरज ढलता है तो क्या होता है? शाम होती है। हाँ दिव्यांश को नींद आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। क्लास खत्म होने के बाद सब सोने वाले। ठीक है, अब क्या है, सूरज जैसे ही ढलना शुरू किया, शाम अपना रूप में आना शुरू कर दिया और सजने लगा। शाम को सजना क्यों कहा गया, सजेगी क्यों कहा गया है? क्योंकि शाम होता है तो मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, और ये जो धूप के कारण हम कुछ देख नहीं पाते, पर अब मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि हम चीजों को देख पा रहे हैं, है ना? एक मिनट, चीजों को देख पा रहे हैं। पंछी घर लौट आएंगे। पक्षी कब घर लौटते हैं? पक्षी कब घर लौटते हैं? शाम में। पक्षी कब घर लौटते हैं? शाम में, और सुबह निकल आते हैं। पक्षी हो या इंसान हो, वो शाम तक अपने अपने घरों में लौट आते हैं। सुख दुख के किस्से, अब देखो यहाँ पे सुख दुख में भी लगा हुआ ये जो चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है? अब है, दिखाई दे रहा है आपको? सब बुक देख रहे हो? सुख दुख में, अब सुख दुख क्या है? विलोम शब्द है। सुख दुख क्या है? विलोम शब्द। सुख का अलग अर्थ है और दुख का अलग अर्थ है, तो जो अलग अलग अर्थ बताता है उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जहाँ पे एक शब्द का दूसरे शब्द से अर्थ अलग हो, मतलब अलग हो, वहां उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो सुख दुख के किस्से बतियाकर, बतियाकर मतलब बात करना। बतियाकर मतलब बात करना, है ना? लिख लीजिए आप लोग भी इसका अर्थ, बात करना। बतियाकर का अर्थ होता है बात करना। जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसे कहते हैं बतियाना या बतियाकर। ठीक है, लंबी चादर तानेंगे। जब पूरे दिन की थकान पूरे दिन की काम करने के बाद जो थकान महसूस होती है, वो सारा करने के बाद अपने घर में जब आप लौटते हैं तो अपने स्कूल की बातें करते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने स्कूल की बात अपनी मम्मी को बताएंगे कि मम्मी ये हुआ वो हुआ, तरह तरह की चीजें। फिर पापा आपके सामने आएंगे, वो अपने उस दिन भर की बातें बताएंगे। उसके बाद क्या करते हैं? चादर तान कर सो जाते हैं, जैसे आप लोग भी अभी थोड़ी देर बाद सोने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जो शाम होती है तो सब घर लौट आते हैं, पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, सब अपने अपने घर लौट आते हैं और चादर तान कर सो जाते हैं। एक दूसरे को अपने पूरे दिन की सुख दुख की बात बताते हैं कि ये अच्छा हुआ वो बुरा हुआ। कोई कहते हैं आज का तो दिन ही खराब था, कोई कह रहे हैं कि आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, है ना? तो आप लोगों का दिन कैसा है वो बताइएगा बाद में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? चंदा चमकेगा। चंदा किसको कहा गया? चंदा का और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। चंदा को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? आज की होमवर्क में इस कविता को आप अपनी कॉपी में लिख के लाइएगा, ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, अच्छा मैंने क्लास में भी होमवर्क दिया है, वो ये लिख के लेके आइएगा। ठीक है, कविता लिख कर लाना है और आपको एक सुंदर सा चित्र बनाना है। किसका? पेड़ का। ये बगल से बीज, बीज का भी बनाना है और एक पेड़ का भी बनाना है। आप इस तरीके से चित्र बनाएंगे कि एक बीज का, फिर एक छोटे से पौधे का, फिर एक पेड़ का। समझ में आ गया? बीज